हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोग को बताए थे हम थेल्स का प्रमेय। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे थेल्स का विलोम, क्योंकि पिछली वीडियो में आप लोग को कहा था कि थेल्स का विलोम भी बताऊंगा। और पिछली वीडियो में ये भी कहे थे कि थेल्स का प्रमेय को आपको याद रखना जरूरी है। थेल्स का प्रमेय अगर याद करते हैं तो थेल्स का विलोम आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। और थेल्स का प्रमेय बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को बताया था, आप लोग को याद रहना चाहिए और हमेशा वो ट्रिक के अनुसार आपको बताएं। तो चलिए इस वीडियो में भी आप लोग को अच्छा से बताऊंगा कि थेल्स का विलोम क्या होता है और कैसे याद किया जा सकता है इसको भी। तो चलिए, और इसको प्रूफ भी करना बहुत ही आसान तरीका है और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए, तो आप थेल्स का प्रमेय पढ़े थे क्या कि यदि कोई रेखा किसी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसमें क्या बताए थे कि एक त्रिभुज था, ठीक है, त्रिभुज था। और क्या करते थे उसमें कि इसमें एक भुजा के समानांतर हम क्या करते थे, रेखा खींच देते थे, ठीक है, रेखा खींच दिए और इसका नामकरण हम कर देते हैं ABC, ठीक है, और इसका नामकरण कर देते थे DE, यही करते थे ना हम लोग। तो इसमें क्या करते थे, ADE और BCA हो गया, थेल्स का प्रमेय में यही करते थे। और इसको क्या करना था, उसमें क्या होता था कि AD इक्वल हो जाता था DB, यही होता था मेरा, क्या होता था AD, यहाँ पर लिख देते हैं AD अपॉन क्या होता था DB, और इक्वल होता था क्या AE अपॉन EC। यही मेरा प्रूफ करना था, थेल्स का प्रमेय था। और यहाँ पर क्या करा, थेल्स का विलोम, थेल्स का विलोम का मतलब उसका उल्टा कर दीजिए। अब ये वाला होगा, बट क्या आपको प्रूफ करना होगा। इसमें क्या करते थे, पिछली वीडियो में क्या बताए थे आपको कि रेखा खींचते थे। तो इसमें आप क्या करते थे, क्या होगा कि आपका DE जो है समानांतर होगा BC के, आपको यही प्रूफ करना है। अब इसका थ्योरम क्या होगा भाई, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए थ्योरम आपको बताते हैं। तो यदि कोई रेखा, जैसे मान लेते हैं यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में, मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक ही अनुपात का मतलब कि जैसे कि ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया, ठीक है, हम कोई भुजा ले सकते हैं, ये भी भुजा ले सकते थे, हम ऐसे भी काट सकते थे, ऐसे भी काट सकते थे, आपका मन का है, आप इधर भी कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सीधे आपको लेकर बताए हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में एक ही अनुपात में विभाजित करती है, क्या एक ही अनुपात में विभाजित करती है किसी त्रिभुज को, दो भुजाओं को, क्या दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जैसे कि ये भुजा हो गया और ये भुजा हो गया, जैसे ये भुजा आपका हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में आपको विभाजित करती है। विभाजित करने यानी कि एक ही अनुपात में बांटती है। जैसे कि AD अपॉन DB हो गया और AE अपॉन EC हो गया, यही हो गया AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो एक ही अनुपात में विभाजित कर दी, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ही अनुपात में विभाजित कर दी। तो एक ही अनुपात में विभाजित अगर करे तो क्या होगी, तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा कौन है, ये है, ये दो भुजा तो ले लिए, अब तीसरी भुजा जो है, भुजा जो है वो तीसरी भुजा किसके, रेखा के समानांतर होगी। कौन सी रेखा, यदि कोई रेखा यानी कि कोई रेखा यहाँ पर खींचे हैं, ये इसके क्या होगी, समानांतर होगी। पहले ही आपको बताया था कि यदि कोई रेखा किसी भी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती तो वो तीसरी भुजा क्या होगी, उसके समानांतर होगी, रेखा के समानांतर होगी। तो यही हमको प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे कि माना कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, तो कोई त्रिभुज मान रहे हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज मान लेते हैं ABC मेरा त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या हो रहा है, DE जो है, DE AB के क्या जो DE है AB के क्या है, AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। घबराइए नहीं, अब आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या हम लिख रहे हैं, आपको बढ़िया से बताऊंगा। चलिए हम क्या लिखें कि कोई त्रिभुज मान लिए ABC, हम आपको पहले ही थ्योरम में बता दिए कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज, तो कोई त्रिभुज मान लिए, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, DE जो DE है, ये DE जो रेखा खींचे हैं, क्या किए हैं, AB
और AC को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे पर प्रतिच्छेद मतलब ये दोनों को बांट रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। इसको इस जो AB है इसको दो भागों में हम बांट दे रहे हैं, इसको भी दो भागों में बांट दे रहे हैं। तो वही लिखे हैं D तथा E को इस प्रकार प्रतिच्छेद किए हैं कि D तथा E को, D एगो लिए हैं और E को इस प्रकार प्रतिच्छेद किए हैं कि, तो प्रतिच्छेद करने पर क्या हो जा रहा है मेरा, AD बटा में DB हो जा रहा है, अनुपात दो भागों में बढ़ जा रहा है, और इक्वल हो जा रहा है AE अपॉन EC, यही हो रहा है। और हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर हमको, DE जो रेखा है DE BC के क्या होंगे, समानांतर होंगे, यही हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें भी कुछ मानेंगे हम लोग, लेट करेंगे, जैसे कि ट्रेंगल में, उस ट्रेंगल में हम क्या किए थे, लंब खींचे थे, तो यहाँ पर भी हम ट्रेंगल में क्या कर रहे हैं, एक लंब ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर F। तो क्या हो जाएगा मेरा, लेट अपने से मान रहे हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पर ये मेरा एक रेखा खींच दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसके समानांतर हम मान ले रहे हैं कि ये BC है, DF के समानांतर है। यहाँ पर रचना में हम कर रहे हैं, यानी कि बनावट कर रहे हैं, लेट क्या लेट कर रहे हैं, DF समानांतर होंगे BC के, एक रेखा खींचा, DF समानांतर रेखा खींचा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए, पहले तो त्रिभुज ABC का हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हम लेंगे। तो ठीक है, प्रमाण कर रहे हैं, प्रमाण। आपको बढ़िया से हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आप लोग को अवेलेबल करवाए हैं, वहाँ से आप नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, और क्लास 10 का बहुत अच्छा तरीका से वहाँ पर नोट्स आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC, हम क्या करें, त्रिभुज ABC ले रहे हैं। तो ABC में क्या करेंगे, AD जो है, AD क्या होंगे, DB के होंगे, DB के इक्वल है, और AE क्या है, EC के, ये क्या हुआ है मेरा, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, थ्योरम के अनुसार मेरा ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे, DF समानांतर हम बनावट किए हैं BC, तो इसके अनुसार मेरा क्या होगा, कौन से अनुपात में विभाजित होगा, तो अब ये देख लीजिए, होगा AD अपॉन क्या होगा, AD अपॉन DB, ये तो इक्वल ही होगा, बट क्या होगा यहाँ पर AF हो जाएगा, जो E था AF हो जाएगा, और बटा में FC हो जाएगा। ये कौन से थ्योरम से होगा, थेल्स के प्रमेय से होगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता था आपको, कि कोई अगर समानांतर रेखा, किसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वो क्या करेंगी, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी। अब देखिए, वहाँ पर एक वीडियो स्किप हो चुका था, तो यहाँ पर हम कुछ पहले से लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये इतना तक कर चुके थे। अब उसके बाद क्या करना है, AD अपॉन DB है और AE है अपॉन है, ये दोनों समीकरण से हम क्या कर दिए, ये दोनों समीकरण को अगर हम लेते हैं तो ये दो समीकरण AD अपॉन DB और AD अपॉन ये लेफ्ट साइड में क्या खत्म हो जाएगा, तो राइट से क्या होगा, एक दोनों के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। AE अपॉन EC कर दिए हैं और AFC बटन E स्क्वायर है, और अपने से क्या किए, दोनों तरफ प्लस एक जोड़ दिए हैं। अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं, AE प्लस EC होता है, ये अपॉन EC होता है, और यहाँ पर AF प्लस FC अपॉन FC होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, AE जो देख लीजिए, अगर यहाँ पर हम अगर ट्रेंगल में आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ट्रेंगल में तो देख लीजिए, AE प्लस EC क्या हो जाएगा मेरा, AC हो जाएगा, और AF प्लस EC भी मेरा क्या हो, FC क्या होगा, AC ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको लिखें AC बटा में EC और AC बटा में AC, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो AC कट जाएगा, तो नीचे का भी दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो बिंदु F है और E है, एक दूसरे के क्या, एक ही बिंदु पर है, क्या है, इसका मतलब एक ही बिंदु पर है। तो अगर एक ही बिंदु पर है तो DF समानांतर BC होगा, और DE समानांतर भी BC होगा, एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो यही हमको प्रूफ करना था कि DE समानांतर BC होगा, तो मेरा प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से आप थेल्स का विलोम भी पढ़ लिए और थेल्स का प्रमेय भी पढ़ लिए, और थेल्स का विलोम उतना हार्ड नहीं है, अगर थेल्स का प्रमेय अगर समझ लेते हैं तो थेल्स का विलोम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो